दोस्तों वंस अगेन आप सभी लोगों का स्वागत है इस सेशंस के अंदर में। और आज हम लोग बात करेंगे वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करने की आपके सामने कोशिश करेंगे जो डेन सेशन हुआ आज शनिवार के दिन इंडियन टाइम 2:30 PM। मैं सारी चीजें आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। इवन जो स्लाइड उन्होंने दिखाया बीच में मैं वो स्लाइड भी आपके सामने दिखाऊंगा। बट फर्स्टली मैं आपके सामने व्हाइट पेपर के सामने पूरा डिटेल के अंदर में एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि सेशन इंग्लिश में था। मैं जानता हूं अच्छे से कि आप सभी लोगों ने उस सेशंस को अटेंड किया होगा क्योंकि आप सभी एक अच्छे बिजनेस पार्टनर्स हैं, डेडिकेशन के साथ में इस बिजनेस को कर रहे हैं। बट अभी ये एक रिवाइंड हो जाएगा आप लोगों के लिए क्योंकि जो आपने दिन में सेशंस के अंदर में देखा कि क्या कुछ हुआ, अभी आपके सामने सारी की सारी चीजें दोस्तों रिमाइंड हो जाएंगी। देन सेशंस के अंदर में जो सेशन लिया, पूरा का पूरा सेशन यहाँ पे एमएल सर ने लिया। उन्होंने कुछ चीजें बताई। अभी तक जो दिसंबर है वो बड़ा ही माइंड ब्लोइंग होता जा रहा है। उन्होंने खुद बताया कि पूरा लगभग साल 1.5 साल हो चुका है, 1 साल अभी खत्म होने वाला है और ये जो हमारा डैन सेशन है ये इस साल का लास्ट एक वेबिनार है। फिर अगले साल से दोबारा से वो कंटिन्यू होगा, बट इस साल का जो वेबिनार है वो लास्ट है। अब यहाँ पे अनिल सर ने बताया कि आज के सेशन के अंदर में हम कौन कौन सी चीजें आपको बताएंगे। पहला चीज उन्होंने बताया कि जो कम्युनिटी को स्ट्रेटजी क्या रखनी चाहिए वो हम यहाँ पे आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा उन्होंने बताया कि इस साल जितने भी डेवलपमेंट्स हुए हैं उसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। तीसरा उन्होंने बताया पिछले 1 साल में, लास्ट 1 ईयर के अंदर में अल्टीमा ने क्या क्या अचीव किया है इसके बारे में आपको बताएंगे। चौथा उन्होंने बताया कि नाउ वी आर गोइंग टू 2025। अब हम लोग 2025 की तरफ में जा रहे हैं, हमारी नेक्स्ट प्लानिंग क्या है इसके बारे में वो एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद कंपनी के सीईओ के माध्यम से जो ब्रेकिंग न्यूज मिली है एलेक्स रेनहार्ड के द्वारा उसके बारे में डीपली बताएंगे। अल्टीमा जो कन्वेंशन है वो कहां पे होगा, किस डेट में होगा, किस प्लेस पे होगा वो बताएंगे। और लास्ट के अंदर में जो कुछ सीक्रेट्स हैं, जो सीक्रेट न्यूज है वो लास्ट के सेशंस के अंदर में बताएंगे। तो पूरा का पूरा सेशंस है जो उन्होंने इस प्रकार से लिया और उसी प्रकार से ही मैं सारी चीजें आपके सामने यहाँ पे दोस्तों एक्सप्लेन भी यहाँ पे करने की कोशिश करूंगा जिससे कि आपको स्टेप बाय स्टेप, ये मैंने सिर्फ ओवरव्यू आपको बताया कि उन्होंने क्या बताया और वही चीजें मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। चलिए, पहली स्लाइड दोस्तों उन्होंने जो दिखाया हमें, मैं एक बार यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूं। ये एक अल्टीमा का मान के चलो कि ग्राफ है, ये करेक्शन में आ रहा था, एंड देन दिस एंड देन दिस। इसको समझते हैं क्योंकि उन्होंने पहला ग्राफ ये दिखाया। साथियों बॉटम हम सभी जानते हैं, आज से 2 हफ्ते पहले या 3 हफ्ते पहले जो बॉटम था अल्टीमा का, ये बॉटम बना और ये बॉटम बना $3800 का, हम सभी अच्छे से जानते हैं। फिर इसने यहाँ पे एक पीक बनाया, वो बनाया $7411 का, $7411 का इसने पीक बनाया। अमीर सर ने बताया सीधा सीधा जो 90 का ये एंगल बनता है, ऑलमोस्ट 95% की ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिली है अल्टीमा के अंदर में। अब मेन मुद्दा यहाँ पे आता है, 2 हफ्ते के अंदर में जो 95% की ग्रोथ यहाँ पे लोगों को देखने को मिली है, विनर कौन हुआ? हु आर द विनर ऑफ दिस ग्रोथ? इस ग्रोथ का विनर कौन हुआ? इस ग्रोथ का विनर वो हुआ जिस आदमी ने या जिन लोगों ने गोल्डन रूल्स को फॉलो किया था। दे ऑल आर द विनर्स। क्योंकि गोल्डन रूल्स क्या है? कम रेट में खरीदना है जब करेक्शन आता है और ज्यादा में सेल करना है, दैट इज अ सिंपल गोल्डन रूल्स। बट मैक्सिमम जो कम्युनिटी है, एमएल सर ने बताया, वो उसका अपोजिट काम करती है। वो काम क्या करती है? जब रेट बढ़ता है तब वो एंट्री करती है, रादर देन जब रेट कम था
तब एंट्री करना चाहिए था, बट उन्होंने एंट्री कब किया? जब रेट पहले से ही ज्यादा था। इवन अलेक्स सर ने भी खुद बताया अपने वॉइस नोट के अंदर में, अपने वेबिनार के अंदर में भी सर ने बताया कि जब बीटीसी का रेट $15,000, $18,000 के आसपास में था, किसी को भी बिटकॉइन के अंदर में इंटरेस्ट नहीं था। सिर्फ लोग बैठे हुए थे या लोग बिटकॉइन को बेचकर मार्केट से बाहर जा रहे थे। बट आज बीटीसी का प्राइस $1,00,000 के आसपास में है, $94,000, 95 के आसपास में है। आज हर आदमी क्या कर रहा है? बीटीसी बीटीसी बिटकॉइन की बातें कर रहा है कि बिटकॉइन ने ये कर दिया, बिटकॉइन ने वो कर दिया। कितने लोगों ने यहाँ पे पैसा कमाया, बट पैसा उन्हीं लोगों ने कमाया जिन लोगों ने गोल्डन रूल्स को फॉलो किया। सेम अल्टीमा के अंदर में है दोस्तों, एक बॉटम बना, देन अप बना। अब इसकी भी मैं स्टोरी थोड़ा सा आपको और बताता हूँ। थोड़ा सा गेम को समझते हैं। पहला बॉटम क्या था? पहला अल्टीमा का दोस्तों बॉटम था $2,000 का। पीक पॉइंट क्या था? $9400 समथिंग। हम सभी जानते हैं 450% की ग्रोथ अल्टीमा ने दिखाई। बट ये पहला बॉटम था अल्टीमा का। अल्टीमा का दूसरा बॉटम कौन सा हुआ? $3,800 का। दूसरा बॉटम अल्टीमा का ये हुआ, पीक कितना हुआ? $7,411। मैसिव प्रॉफिट, मैसिव प्रॉफिट। दोनों कंडीशन में प्रॉफिट बना है, बट लिया किसने है? लिया उसने है जिसने गोल्डन रूल्स को फॉलो किया। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये 2000 का इसने बॉटम बनाया, वापिस बॉटम ये तो नहीं बना ना। बॉटम कितने का बना? $3,800 का बना। राइट नाउ जो करेक्शन आ रहा है, कहीं ना कहीं दोस्तों वो हम सभी के लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि ये जो थोड़ा सा मूवमेंट अल्टीमा के अंदर में आया ना, ये भी मैं आपको बताऊंगा बेसिकली रीजन क्या था। क्योंकि रीजन आपको पता होना चाहिए। 4 से 4 दिन पहले बिटकॉइन के अंदर में करेक्शन आया, वो हमें आपके सामने एक्सप्लेन किया। ये भी आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा बॉटम बना 3800 का। क्या लगता है आपको, तीसरी बार जब ये अपनी रैली दिखाएगा तो बॉटम कितना हो सकता है? 4500, 5,000? बट 3800 नहीं होगा। ये एक साइकिल है क्रिप्टो मार्केट का। हमें इसको समझना पड़ेगा कि कब कब बॉटम बना और कब कब उसने पीक बनाया, और क्या अपॉर्चुनिटी हमने अल्टीमा के अंदर में देखने को मिली। नेक्स्ट टाइम क्या होगा? इतने सारी चीजें यहाँ पे डेवलप होती जा रही हैं, डेवलपिंग की जा रही है बाय द कॉर्पोरेट टीम। जो कंपनी की कॉर्पोरेट टीम है उसके माध्यम से बहुत सारी चीजें की जा रही हैं। कम्युनिटी कभी सपोर्ट करती है सिस्टम को, कभी सपोर्ट नहीं करती। और एमिल सर ने खुद खुद बताया, ना जाने 100,000 ऑफ कंपनीज हैं, वो ऑलरेडी मार्केट से रन अवे हो चुकी है, वो मार्केट से भाग चुकी हैं, वो गायब हो चुकी हैं। एलेक्स आज बात करें इस सिस्टम की, इस कंपनी के सीईओ की, ये भी हारा, खड़ा हुआ, ट्राई किया, कोशिश करी, बट नेवर गिव अप। गिव अप नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसने गिव अप इसलिए नहीं किया क्योंकि इसको पता है कि मात्र ब्लॉकचेन ही एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे लोग अपनी सभी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। वो करना चाहे तो बहुत सारी चीजें कर सकते थे। वो सिस्टम से वाइंड अप होना चाहते तो बहुत पहले वाइंड अप हो सकते थे, बट नहीं, क्योंकि उनको पता है कि सारी दुनिया में लोग सभी एक जैसे हैं। गरीब लोग ज्यादा है, मिडिल क्लास लोग ज्यादा है, और ये वो इंडस्ट्री है जहां पे लोगों को भर भर कर एक रिवॉर्ड, एक इनकम, एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट जो है, वो इस इंडस्ट्री के अंदर में उनको देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए ये कंपनी के सीईओ आज भी कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, खड़े हैं, और इनके पास में जो रोड मैप है वो आने वाले 10 सालों तक का भी है। अब नेक्स्ट टारगेट कितने? जस्ट अ मिनट। ये तो मैंने आपको सिर्फ वो ग्राफ आपको बताया कि जहां पे इसने ये बॉटम पे गया, देन करेक्शन, देन अप, एंड देन ये। अब ये $3,800 से 7411 पे गया, बट टारगेट तो ये है ना। अभी करेक्शन में अल्टीमा आया हुआ है $6200 के समथिंग में, बट टारगेट कितना है? टारगेट है $20,000। टारगेट तो यही है ना। अब ये टारगेट, इस टारगेट पे बेसिकली पहुंचेंगे कैसे?
इसके बारे में एमएल सर ने बताया। सर ने यहां पे बताया हम अल्टीमा की ब्लॉकचेन के ऊपर में अब कुछ हफ्तों में शिफ्ट हो जाएंगे। पहला एक ऐसा रीजन जिसके थ्रू ये टारगेट अचीव होंगे। और सिर्फ ये $20,000 की बात नहीं है, जितने भी अल्टीमा के जो टारगेट्स हैं उन सभी टारगेट्स को ये कैसे अचीव करेगा, बाय द हेल्प ऑफ अल्टीमा ब्लॉकचेन। जिसकी वजह से क्या होगा, जहां स्मार्ट ब्लॉकचेन के ऊपर में अल्टीमा एक नेटिव टोकन था, वहां अल्टीमा की ब्लॉकचेन के ऊपर में अल्टीमा बनेगा क्या, एक मदर कॉइन बनेगा। पहली डिमांड ये। जब ये मदर कॉइन बनेगा तो ये गैस के अंदर में यूज होना शुरू हो जाएगा। दूसरी डिमांड। तीसरा, अल्टीमा की ब्लॉकचेन के आ जाने से यहां पे स्टेकिंग लॉन्चिंग होगा। तीसरा रीजन जिसकी वजह से प्राइस अपने सभी टारगेट को अचीव कर सकता है। चौथा, न्यू हमारे बीच में जो अल्टीमा पूल्स हैं वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और न्यू हमारे पास में जो बूस्टर पूल्स हैं वो हमें देखने को मिलेंगे। उसके बाद में यहां पे अल्टीमा की ब्लॉकचेन के माध्यम से न्यू, जो आज तक ब्लॉकचेन में कभी नहीं हुआ, सुपर रिप्रेजेंटेटिव लॉन्च होंगे। जहां पे जो भी एसआर कैंडिडेट होगा या सुपर रिप्रेजेंटेटिव होगा, एवरी ब्लॉकचेन की ट्रांजैक्शन पर वो अर्निंग करेगा। ये क्या है, ये डिमांड क्रिएट करेंगे। उसके बाद में कार प्रोग्राम है भाई, शॉपिंग प्रोग्राम है, ये एडिशनल अल्टीमा को पुश करेंगे। उसके बाद मैं बात करूं आपके सामने, स्टाटस को है, नेक्स्ट हाल्विंग है। ये मैं आपको दोस्तों स्टेप बता रहा हूं आपको। उसके बाद अल्टीमा कन्वेंशन 2025 एंड मैनी मोर फ्रीजिंग के प्रोजेक्ट्स। इतने सारे पॉइंट्स हमें एमिल सर ने बताए जिनके थ्रू जो अल्टीमा है अपने सभी के सभी टारगेट्स को अचीव करेगा। अब उसके लिए हमारी प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, हमें किस तरीके से वर्क करना चाहिए, ये सारी चीजें आप अच्छे से जानते हैं कि हमें कितना हार्ड वर्क करना पड़ेगा, कितना फिजिकल इवेंट्स करने पड़ेंगे, कितना गेट टुगेदर करना पड़ेगा, और मिलकर यूनाइट होकर हमें एक्सप्लोर करना पड़ेगा। उसके बाद में अनिल सर ने एक और बताया, अभी तो हम सभी जानते हैं कि 2024 ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, 2 से 3 दिन बचे हैं। अनिल सर ने बताया कि अब थोड़ा सा हम फ्लैशबैक में जाते हैं कि 2024 के अंदर में 2024 में हमने अचीव क्या किया या हमने क्या क्या किया। वहां पे सर ने बताया कि बहुत सारी चीजों को हमने यहाँ पे, बहुत सारी चीजों को दोस्तों हमने यहाँ पे अचीव किया है। जो अमिल सर ने बताया, उन्होंने बताया कि जब 2024 शुरू हुआ, हमारा पहला इवेंट हुआ था 3 फरवरी 2024 को, हमारा फर्स्ट इवेंट हुआ था। और वो इवेंट हुआ था थाईलैंड के अंदर में। वहां पे क्या हुआ, वहां पे एक नया मोमेंटम क्रिएट किया गया। उसके बाद क्या हुआ कि अल्टीमा टू द मून का कन्वेंशन हुआ। हम सभी जानते हैं बहुत सारे लीडर्स हैं उस इवेंट के अंदर में गए भी थे। ये 2024 की हम लोग बात कर रहे हैं। ये क्या हुआ, इवेंट्स हुए जहां पे कहानी एक अलग लेवल पे जो मोमेंटम है वो हमें देखने को मिला। उसके बाद क्या हुआ, लोकल बहुत सारे इवेंट्स हुए, जैसे कि कुछ महाराष्ट्र स्टेट के अंदर में हुए, कुछ हरियाणा के अंदर में हुए, कुछ राजस्थान के अंदर में हुए, कुछ मैनी अदर कंट्रीज के अंदर में हुए, कुछ 50 लोगों के इवेंट हुए, कुछ 100 लोगों के इवेंट हुए, मतलब समथिंग लाइक दैट। कुछ लोकल इवेंट हुए अदर अदर कंट्रीज में, अलग अलग कंट्रीज के अंदर में। उसके बाद यहाँ पे बताया कि एक लोकल इवेंट भी हुआ यहाँ पे अफ्रीका के अंदर में। उन्होंने बताया कि नैरोबी के अंदर में हुआ था। और जो अफ्रीका के अंदर में, जो केनिया के अंदर में जो इवेंट हुआ था, वो इस साल का सबसे बड़ा इवेंट था
जहां पे 3,000 प्लस लोग थे। बहुत बड़ा मोमेंटम यहाँ पे क्रिएट किया गया। ये तो 2024 के अंदर में क्या हुआ, ये 2024 के अंदर में एक बिग ब्लास्ट हुए बाय द हेल्प ऑफ कम्युनिटी। उसके अलावा 2024 के अंदर में क्या हुआ, अल्टीमा कॉइन मार्केट कैप पे वेरीफाइड हुआ। उसके अलावा जो ब्लॉकचेन का सबसे बड़ा ऑडिटर है, दैट इज सेरेटिक, उसके द्वारा ये वेरीफाइड हुआ, हम सभी अच्छे से जानते हैं। अल्टीमा की जो फ्रीजिंग है भाई, वो भी 2024 के अंदर में लॉन्च हुई। बिल्कुल एग्जैक्टली सही बात है। और यहाँ पे यहाँ पे एमिल सर ने बताया कि इस बिजनेस के अंदर में 2024 के अंदर में पहली बार ऐसा क्रिएट हुआ, एक ऐसा प्रोडक्ट क्रिएट किया गया जहां पे कम्युनिटी जितने बड़े लेवल पे बढ़ेगी, जो सप्लाई है पर्टिकुलर टोकन की वो डिक्रीज होगा। एक ऐसा पर्टिकुलर प्रोडक्ट एक डिजाइन किया गया 2024 के अंदर में, कंपनी की जो कॉर्पोरेट टीम है, जो डेवलपर्स हैं, उनके द्वारा एक प्रोडक्ट ऐसा डिजाइन किया गया। और हम सभी जानते हैं वो प्रोडक्ट किस तरीके से काम करता है, फ्रीजिंग के माध्यम से। इससे बेसिकली क्या होगा, इससे रिजल्ट क्या निकला कि 2024 के अंदर में ही 8,400 प्लस अल्टीमा टोकन फ्रोजन हो गए हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस प्रोडक्ट या बाय द हेल्प ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। मतलब क्या है कि इतने सारे अल्टीमा टोकन की जो वैल्यू है, उस वैल्यू का अल्टीमा टोकन मार्केट में सेलिंग के लिए कभी नहीं जाएगा। विद इन 1 ईयर तो वो नहीं जाएगा। ऊपर से इस साल क्या हुआ है, बैटल बुल्स गेम के माध्यम से 10 मिलियन जो प्लेयर्स हैं वो आए हैं। किसके माध्यम से आए हैं, वो गेमिंग के माध्यम से आए हैं। और मे भी स्टेप बाय स्टेप ये जो प्लेयर्स हैं वो अल्टीमा टोकन के अंदर में आना शुरू होंगे। ये हमने वो आप लोगों को बताया, एमिल सर ने हमें वो बताया कि 2024 के अंदर में क्या हमें देखने को मिला। ऊपर से हमें जो गोल्डन रूल्स हैं वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिले। गोल्डन रूल्स टू 5 गोल्डन रूल्स, जिनके बारे में एलेक्स सर हमें बताने का प्रयास करते हैं, और ये डिजाइन किए गए हैं कंपनी के सीईओ के माध्यम से ही, क्योंकि आप गूगल पे शायद सर्च करेंगे तो शायद आपको देखने को ना मिलेंगे। अब कंक्लूजन निकालते हैं। 2024 के अंदर में बेसिकली देखा जाए, डेवलपिंग बहुत ज्यादा हुई है। 2024 के अंदर में डेवलपिंग बहुत ज्यादा हुई है। इस लेवल पे डेवलपिंग हुई है कि बेटर से बेटर एक इनोवेशन, एक प्रोडक्ट हमें देखने को मिला। लास्ट में जो प्रोडक्ट हमें देखने को मिला, दैट इज अ स्प्लिटिंग 3.0, जिसे बोलते हैं हम लोग फ्रीजिंग। और फ्रीजिंग से बेटर कोई प्रोडक्ट है ही नहीं, ये हम सभी अच्छे से जानते हैं। तो 2024 के अंदर में डेवलपिंग हुआ, प्लस एक बहुत बड़ी फाउंडेशन यहां पे अल्टीमा की रखी गई पर्टिकुलर 2024 के अंदर में। मतलब राइट नाउ आप कह सकते हैं डेवलपिंग भी हो चुकी है, और जो फाउंडेशन है वो अल्टीमा की बहुत ज्यादा हो चुकी है। अब हम बात करते हैं 2025 की। अब न्यूली जो 2025 आने वाले 2 से 4 दिन बाद ही हमारे बीच में आ जाएगा, न्यू ईयर हमारे बीच में लाइव हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बेसिकली स्टेप बाय स्टेप सारे काम होंगे। बैटल बुल्स की जो कम्युनिटी है, बैटल बुल्स गेम की जो कम्युनिटी है वो बिल्ड हो जाएगी नेटवर्क मार्केटिंग के साथ में। एक पर्टिकुलर कोई मशीन होगा या पर्टिकुलर कोई ऐसा एक डिजाइन लेक्चर यहाँ पे करेंगे कि दोनों कंबाइन हो जाएंगे। फिर एक्चुअल में एक डाटा हमारे पास में आएगा कि एक्चुअल में अल्टीमा के पास में कितनी मिलियंस ऑफ मिलियंस की कम्युनिटी है। ये 2025 के अंदर में हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद 25 में ही
अल्टीमा की जो न्यूली डिजाइन जो ब्लॉकचेन है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। न्यू ब्लॉकचेन हमें अल्टीमा का देखने को मिलेगा। ये एक अपग्रेड ब्लॉकचेन है, एक इनोवेशन ब्लॉकचेन है, जहां पे अल्टीमा एज ए कॉइन होगा, मतलब एज ए गैस होगा, एज कंपेयर टू स्मार्ट ब्लॉकचेन। स्मार्ट ब्लॉकचेन के बारे में बात करें तो वहां पे जो अल्टीमा उस ब्लॉकचेन के ऊपर में नेटिव टोकन है, बट गैस क्या है? गैस वहां पे स्मार्ट कॉइन है। और हम सभी जानते हैं कि स्मार्ट ब्लॉकचेन के ऊपर में जो टीपीएस था वो कितना था, वो हम सभी अच्छे से जानते हैं। कितना था वहां पे जो टीपीएस था? वो 2000 सेकंड पर ट्रांजैक्शन था, मतलब 1 सेकंड के अंदर में ब्लॉकचेन के अंदर में इतनी ट्रांजैक्शन हो सकती हैं। बट अल्टीमा की ब्लॉकचेन आई है, वो इतना एडवांस आया है कि 1 सेकंड के अंदर में आप यहाँ पे 10,000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड कर सकते हैं। इसकी स्पीड इस लेवल की है दोस्तों। और ऊपर से जो कुछ चीजें आई हैं यहाँ पे, अब मैं वो सारी चीजें आपको यहाँ पे स्लाइड के माध्यम से शेयर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जो ये पार्ट था, ये पार्ट मैंने आपको यहाँ पे व्हाइट पेपर के माध्यम से बताया। अब जो पार्ट है, अगला पार्ट, वो मैं आपको यहाँ पे स्लाइड के माध्यम से बताऊंगा। मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हमारे सीनियर से, जो होस्ट है, आप लोग प्लीज बता सकते हैं जो मेरा स्लाइड है वो क्लियर है? यस सर, स्लाइड भेजिएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट दोस्तों, जो एमिल सर ने जो स्लाइड दिखाया, अल्टीमा स्टेकिंग 2.0। अब इस स्टेकिंग के अंदर में चीजें कैसे बनी? यहाँ पे स्टेकिंग के अंदर में हमें तीन चीजें देखने को मिलेंगी: एनर्जी, बैंडविथ और पावर। ये तीन चीजें दोस्तों हमें देखने को मिलेंगी। मैं हर चीज के बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे अब क्या हो चुका है, अब आप ब्लॉकचेन के अंदर में वैलिडेटर बन सकेंगे, बट कंपटीशन बहुत ज्यादा है। और अब मैं वो रीजन भी आपको दूंगा। पिछले 2 से 3 दिन के अंदर में जो अल्टीमा के अंदर में भूचाल आपको देखने को मिला, ये सिर्फ एक शुरुआत था, सिर्फ एक चिंगारी था। और यहाँ पे आने वाले समय के अंदर में बहुत बड़ा कुछ हो सकता है, क्योंकि ये तो सिर्फ एक बिगिनिंग था। ये मेरा अपना विचार है, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा प्लेटफॉर्म डिजाइन किया गया है नई अल्टीमा की ब्लॉकचेन के ऊपर में, तो बहुत बड़ा सुनामी आपको शायद आने वाले समय के अंदर में देखने को मिल सकता है। यदि बैटल बुल्स की कम्युनिटी एक बार यहाँ पे कनेक्टेड हो जाती है, तो शायद लोग ये कहेंगे कि अल्टीमा का प्राइस, वो कोई टाइम था कि जब करेक्शन में आ रहा था, बट राइट ना उस करेक्शन के ऊपर में आना कहीं ना कहीं दोस्तों इम्पॉसिबल हो जाएगा। यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, अल्टीमा की ब्लॉकचेन के अंदर में आपको क्या करना है, मैं ये स्लाइड आपको दिखाना चाहूंगा। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ये स्लाइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या है, सारा खेल किसका है? सारा खेल है सुपर रिप्रेजेंटेटिव बनने का, SR बनने का। प्लीज थोड़ा सा चीजों को ध्यान से समझिएगा। सेशन तो रिकॉर्डेड है, आप यूट्यूब के ऊपर में भी देख सकते हैं, बट फिर भी आप जूम पर हैं तो ज्यादा समझने की आप कोशिश करें। सारा गेम है सुपर रिप्रेजेंटेटिव बनने का, मतलब SR कैंडिडेट बनने का। और ऐसा नहीं है कि SR कैंडिडेट के लिए मतलब कोई बहुत बड़ा एग्जाम है, हमें एग्जाम को देना है ब्लॉकचेन के अंदर में। नो नो, ऐसा नहीं है। मैं हूं, आप है, जूम के ऊपर में जो भी 20, 25, 25, 30 लोग हैं, वो सभी के सभी यहाँ पे SR कैंडिडेट बन सकते हैं। बट यहाँ पे एक मेन गेम क्या है कि ओनली जो नोड का रिवार्ड होगा, जो कंपटीशन होगा, वो टॉप 27 से लेके 100 लोगों के बीच में होगा। मतलब क्या है, SR बनने के लिए आपको टॉप 100 के अंदर में एंट्री करना पड़ेगा। पहले तो टॉप 27 में एंट्री करना पड़ेगा। यदि वहां पे एंट्री नहीं हो पाई, तो आप फाइट करें टॉप 100 के लिए। अब इसको एक्सप्लेन करता हूं मैं अपने सामने। यहाँ पे बेसिकली क्या है, SR कैंडिडेट बनने के लिए, सुपर रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए, जो अमीर सर ने हमें यहाँ पे बताया, 10 अल्टीमा टोकन आपके पास में होना चाहिए।
10 अल्टीमा टोकन यदि आपके पास में होंगे तो आप 27 SR के अंदर में आ जाएंगे। मतलब ये 27 जो सुपर रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये वैलिडेटर का काम करेंगे, ये ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने का काम करेंगे। जैसे इथेरियम के अंदर में 33 इथेरियम स्टेक करना पड़ता है, तो यहाँ पे यदि हमें SR कैंडिडेट्स के अंदर में आना है, सुपर रिप्रेजेंटेटिव के अंदर में आना है, तो टॉप 27 के अंदर में आना पड़ेगा 10 अल्टीमा के लिए। अब आप समझ चुके होंगे ये जो पिछले 2 से 3 दिन के अंदर में जो थोड़ा सा पंप आया है, सिर्फ कुछ बिग वेल्स ने, अब वो 2 लोग भी हो सकते हैं, वो 5 लोग भी हो सकते हैं, वो 50 भी हो सकते हैं, वो 100 भी हो सकते हैं, कुछ बिग वेल्स ने बड़ी अमाउंट के अंदर में अल्टीमा को बाय किया। एंड द रिजल्ट इज दैट एक हमें रैली अल्टीमा के अंदर में देखने को मिली। कुछ लोगों के माध्यम से ही एक रैली हमें देखने को मिली। कौन नहीं बनना चाहता SR? हर बनना चाहता है। और यदि आप चाहते हैं कि भाई मेरे पास में तो 10 अल्टीमा टोकन नहीं है, जस्ट एन एग्जाम्पल, अब हर आदमी चाहेगा सर मेरे पास में तो 10 नहीं है। अब इसका भी यहाँ पे है, आपने क्या करना है, एक अल्टीमा टोकन यहाँ पे एक एप्लीकेशन फी है। मतलब मान के चलो कि किसी आदमी ने 10 अल्टीमा टोकन को स्टेक करके वो SR के अंदर में आ गया। अब कोई आदमी वो भी तो होगा ना जिसने 10 से ज्यादा स्टेक किए हुए हैं। अब कम्युनिटी क्या करेगी, वो कम्युनिटी की मर्जी है कि जिस आदमी ने 10 अल्टीमा टोकन को स्टेक किया वो उसको वोट करेगा। किसको करेगा? जिसके पास में 10 अल्टीमा टोकन है। वो करना चाहे वो 12 वालों को भी कर सकता है, वो 15 वालों को भी कर सकता है, वो अपनी अपनी मर्जी है। बट वोटिंग करने के लिए आपके पास में जो एप्लीकेशन फी है वो एक अल्टीमा टोकन है। एक अल्टीमा टोकन से ही आप वोट कर सकते हैं SR के अंदर में, या सुपर रिप्रेजेंटेटिव को आप एक अल्टीमा टोकन से वोट कर सकते हैं। अब क्या होगा कि जितना भी ब्लॉकचेन के अंदर में ट्रांजैक्शन होगा वो रिवॉर्ड जाएगा SR कैंडिडेट्स को या टॉप 100 पार्टनर्स को। अब आपको क्या मिलेगा? आपको ये मिलेगा, आपको मिलेगा ये कि SR जो कैंडिडेट्स है वो कुछ कमीशन अपना वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। और ये सारा का सारा काम ब्लॉकचेन के माध्यम से होने वाला है। सारा का सारा जो भी काम होगा वो ब्लॉकचेन के माध्यम से होगा। अब थोड़ा सा और समझते हैं। मान के चलो कि आप लोग आप लोग के पास में 8 पुल्स हैं, किसी के पास में 10 पुल्स हैं, किसी के पास में उससे भी ज्यादा है। तो हर आदमी बेसिकली क्या कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट पुल से रिवॉर्ड को क्लेम कर रहा है। हम सभी अच्छे से जानते हैं। बट वहां पे बेसिकली हो क्या रहा है, हमारी एनर्जी कंज्यूम हो रही है। बट यदि मैंने गलती से अल्टीमा का ट्रांसैक्शन कर दिया वॉलेट टू वॉलेट, तो वहां पे एनर्जी तो जाएगा ही जाएगा, बैंडविड्थ भी जाएगा। ऐसे ही हो रहा है। मतलब मैं एक एवरेज निकालूं, हर दिन एक आदमी अल्टीमा का जिसके पास में 10 पुल्स हैं, तो मिनिमम 10 ट्रांजेक्शन तो वो कर रहा है। और यदि उनको अल्टीमा को सेल करना है या कुछ भी उसको काम करना है, तो ट्रांजेक्शन तो बढ़ी, तो वहां पे बैंडविड्थ भी लगा। अब मान के चलो कि आपकी बैंडविड्थ कंज्यूम होगी, एनर्जी भी कंज्यूम होगी, आपकी बैंडविड्थ भी कंज्यूम होगी। मतलब आपने वो खत्म कर दी, क्योंकि इतनी एनर्जी आपने स्टेक ही नहीं करी, आपके पास इतना अल्टीमा था नहीं। अब क्या हुआ कि नॉर्मल यदि आप ट्रांजेक्शन करते हैं आप, तो 300 बैंडविड्थ आपकी लगी, लगभग 0003 अल्टीमा टोकन आपका लगा। और जेंट रेट के ऊपर में बात करूं तो लगभग 20 से 22 डॉलर का अल्टीमा आपका लगा। ये बहुत एक्सपेंसिव है। ये एक्सपेंसिव क्यों है, मैं इसके बारे में भी आपको मैं बाद में बताऊंगा। यहां पे यदि आप ज्यादा मल्टीपल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो आपकी बैंडविड्थ तो लगेगी, बट एनर्जी भी आपकी लगेगी। पता चला कि अल्टीमा की ट्रांजैक्शन फी ही 0.03 अल्टीमा टोकन लग गया। ये मैं अल्टीमा की स्मार्ट ब्लॉकचेन की बात कर रहा हूँ दोस्तों। ये जो सारी जो मैं बातें बता रहा हूँ अल्टीमा की स्मार्ट ब्लॉकचेन की बात, अल्टीमा की ब्लॉकचेन के बारे में आपके सामने बात कर रहा हूँ। अल्टीमा की ब्लॉकचेन के अंदर में ट्रांजैक्शन एक्सपेंसिव है, महंगी है, तभी तो स्टेकिंग का ऑप्शन हमारे पास में आया है। अब लोग यहाँ पे स्टेक करेंगे, लोग स्टेक करेंगे तो क्या होगा,
डिमांड बढ़ेगा। डिमांड बढ़ेगा तो क्या होगा? प्राइस मल्टीप्लिकेशन होगा। और प्राइस मल्टीप्लिकेशन होगा तो इंजॉय कौन करेगा? इंजॉय वो करेगा जिसने गोल्डन रूल्स को फॉलो किया है, जिन्होंने अल्टीमा टोकन्स को एक्यूमुलेट किया है। अब यहाँ पे जितने भी जो स्टेकर्स हैं, स्टेकर्स कौन? जो अपनी पावर को, मतलब 1 वोट इज इक्वल टू 1 पावर, और 1 पावर इज इक्वल टू 1 अल्टीमा। आप कुछ भी कह लीजिए, जिन्होंने अपनी पावर को एसआर कैंडिडेट को दिया है, भाई हम आपसे ले लेंगे, आप अपना काम कीजिए, आप ट्रांजेक्शन को वेरीफाइड कीजिए, हम आपको वोट दे रहे हैं। जैसे इलेक्शन के अंदर में जो एक लीडर खड़ा होता है, या मल्टीपल वहां पे लीडर खड़े होते हैं, 4 या 5, चाहे वो नगर पार्षद के हों, चाहे वो वहां पे सीएम के हों, पंचायत के हों, पंच के हों, पीएम्स के हो, जो इलेक्शंस होते हैं कंट्रीज के अंदर में, तो वहां पे डिफरेंट डिफरेंट वहां पे लीडर खड़े होते हैं। अब आम आदमी क्या करता है? वो अपनी मर्जी से हर किसी को वोट देता है, बट जिसका बहुमत होता है ज्यादा, सरकार उसकी हो, जो सरकार उसकी बनती है ना। तो सेम चीज यहाँ पे है, जिसका बहुमत यहाँ पे होगा ज्यादा, वो वैलिडेटर ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करेगा, और जितने भी लोगों ने उसको वो दिया है, वोट किया है, वो उसका कुछ हिस्सा वो उनको बांटेगा। लेकिन ये सारी की सारी चीजें जो मैं आपको वर्बली बता रहा हूं ना, ये सारी की सारी चीजें आपको ब्लॉकचेन के माध्यम से सारा का सारा होगा। कुछ वीडियो ट्यूटोरियल्स हमारे बीच में आ जाएंगे, आपको पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बट समझने का पार्ट ये है कि जो आप पावर अपनी देंगे एसआर कैंडिडेट को, जो आप वहां पे वोट करेंगे, वोटिंग करने के लिए मिनिमम 1 अल्टीमा की स्टेकिंग है। मिनिमम 1 अल्टीमा की स्टेकिंग है। यदि आपके पास में 0.5 है, सॉरी सर आप नहीं कर पाएंगे। 0.999 है, सॉरी सर आप नहीं कर पाएंगे। मिनिमम आपके पास में यहाँ पे 1 अल्टीमा टोकन यहाँ पे होना चाहिए, और ब्लॉकचेन से आप रिवॉर्ड लेते रहिए। जैसे ट्रॉन की ब्लॉकचेन वर्क करती है स्टेकिंग के ऊपर में, और जैसे यहाँ पे इथेरियम की ब्लॉकचेन जो वर्क करती है, सेम दोस्तों यहाँ पे है। इसलिए सारा का सारा खेल है वो एसआर कैंडिडेट बनने का है, एसआर के अंदर में है। इसलिए तो कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है। दोस्तों आप लोगों को नहीं पता, बड़े बड़े लेवल पे अब अल्टीमा की प्लानिंग हो चुकी है बाई करने की, क्योंकि हर आदमी यहाँ पे टॉप 100 टॉप 27 में आना चाहता है। मैं नहीं कहता कि चलो आपने 1 अल्टीमा को स्टेक किया, कोई बात नहीं, प्राइस तो हर चाहता है। तो इससे क्या होगा? यदि आपने अल्टीमा टोकन को एक्यूमुलेट किया है पिछले 6 महीने में, पिछले 1 साल के अंदर में, यदि करेक्शन आया तब भी आपने अल्टीमा टोकन को बाय किया है, तो तब भी आपकी जीत है। बट फर्क ये है कि जो एसआर कैंडिडेट्स होंगे, पता चला कि उन्होंने 1 साल के अंदर में ही 30-35 अल्टीमा टोकन को बना लिया है, 10-15 अल्टीमा से ही। बस फर्क ये हो जाएगा, वो बिग वेल्स हैं, वो बिग वेल्स ही रहेंगी, और हम कभी बिग वेल्स नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए ये अपना अपना माइंडसेट है कि आप किस तरीके से इन चीजों को यहाँ पे फॉलो करते हैं। उसके अलावा एमिल सर ने ये स्लाइड भी हमें दिखाया था। सर ने हमें ये भी बताया था कि एलेक्स सर कंपनी के जो सीईओ हैं, वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी यहाँ पे डिजाइन कर रहे हैं, मे बी मार्च के अंदर में शायद आपको देखने को मिल सकता है, या फिर जो कन्वेंशन होगा उसके अंदर में भी आपको देखने को मिल सकता है कि जितने भी यहाँ पे स्टेकर्स होंगे, जो बड़े बड़े जो बिग वेल्स होंगे या स्टेकर्स होंगे, वो अपनी एनर्जी और बैंडविड्थ को भी सेल कर पाएंगे एक प्लेटफॉर्म के ऊपर में, और वहां से भी वो प्रॉफिट को वहां पे अर्जित कर पाएंगे। इसके अलावा बैटर बुल्स गेम के अंदर में जो लोग टैपिंग टैपिंग करते हैं, और अपना टैपिंग करके अपने ईपीएच को इंक्रीज करते हैं, शायद आने वाले समय में, ये मैं 6 महीने की बात नहीं कर रहा हूं, ये क्या पता 15-20 दिन 1 महीने में ही एप्लीकेबल हो जाए। आने वाले समय के अंदर में आपको, जो हम टैपिंग करने से जो हमारी एनर्जी हम लोग कंज्यूम करते हैं, और जैसे टैपिंग करना हमने छोड़ा, तो क्या हुआ? हमारी एनर्जी फिर से रिकवर हो गई। तो ये एनर्जी अब दोबारा रिकवर नहीं हो पाएगी, ये आपकी जीरो हो जाएगी यदि आपने टैपिंग किया। अब दोबारा से एनर्जी को गेन करने के लिए आप एनर्जी कहां से लेंगे? आप एनर्जी लेंगे स्टेकर से, जिन्होंने वहां पे अल्टीमा टोकन को स्टेक किया है। तो ये चीजें इस तरीके से वर्क यहाँ पे करने वाली है। उसके अलावा जो अमिल सर ने एक स्लाइड हमें और दिखाया, अल्टीमा पुल जो 1.0 है, वो स्मार्ट ब्लॉकचेन के ऊपर में है। ऐसा नहीं है कि अल्टीमा की ब्लॉकचेन आ जाने से ये पुल बंद हो जाएगा, ये पुल क्लोज हो जाएगा। नो नो नो,
दोस्तों ऐसा नहीं है, ये पुल जैसे भी है ये पुल वैसे ही कंटिन्यू वर्क करता रहेगा और आप यहां से लगातार रिवॉर्ड यहां से लेते रहेंगे। अल्टीमा पुल 2.0 की बात करें, ये अल्टीमा की ब्लॉकचेन के ऊपर में एक न्यूली पुल एक लॉन्च होगा, बिल्कुल जीरो से शुरुआत होगा। नो डाउट स्टार्टिंग में रिवॉर्ड यहाँ पे अच्छा आपको देखने को मिलेगा, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो अल्टीमा पुल 1.0 है और जो 2.0 है, इनके कंपाउंड एनुअल जो ग्रोथ रेट का जो परसेंटेज है वो ऑलमोस्ट दोस्तों यहाँ पे सेम हो जाएगा। फिर एमिल सर ने एक स्लाइड हमें एक और दिखाया, ये दिखाया पैकेजेस का। यहाँ पे जो पैकेजेस हैं, जो छोटे पैकेजेस हैं, जो छोटे पैकेजेस हमारे बीच में जैसे कि 220 यूरो का है या 550 यूरो का है, अब इन नए पैकेजेस के अंदर में क्या होगा, जो कॉन्ट्रैक्ट और लाइसेंस दोनों दोस्तों दोनों पे वहां पे कंबाइंड होंगे, कॉन्ट्रैक्ट भी और लाइसेंस भी। बट यहाँ पे एमएल सर ने बताया जो छोटे लाइसेंस है वो रन होंगे स्मार्ट ब्लॉकचेन के ऊपर में। क्यों? क्योंकि जो स्मार्ट ब्लॉकचेन है उसकी फीस बहुत कम है। अब जो छोटे इन्वेस्टर हैं वो बड़ी फीस को पे नहीं कर पाएंगे, तो यदि यदि छोटे पैकेजेस को आप लेना चाहते हैं तो आप स्मार्ट ब्लॉकचेन के थ्रू वहां पे रिवॉर्ड लेंगे अल्टीमा पुल से, क्योंकि अल्टीमा पुल वो काम करता रहेगा। ऐसा नहीं है कि यदि सिस्टम अल्टीमा की ब्लॉकचेन के ऊपर में आया तो वो पे आउट देना बंद कर देगा, ऐसा नहीं है। छोटे जो पैकेजेस हैं वो अल्टीमा पुल से वहां पे रिवॉर्ड हमें देखने को मिलेगा, बट जो बड़े पैकेजेस हैं 1100 यूरो एंड ऊपर के, यहाँ पे जो अल्टीमा टोकन फ्रोजन होगा वो अल्टीमा पुल 2.0 के अंदर में होगा और यहाँ से रिवॉर्ड आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन फी होगी अल्टीमा की वो भी बहुत ज्यादा है, जो मैंने आपको यहाँ पे 2-3 स्लाइड पहले आपको दिखाने की कोशिश करी कि आखिर क्यों अल्टीमा की ब्लॉकचेन के ऊपर में जितने भी कैंडिडेट आएंगे आखिर क्यों वो एक अल्टीमा टोकन को स्टेक करेंगे, क्योंकि उसके करे बिना गुजारा नहीं है। या तो आप स्टेक कीजिए, बेस्ट है। स्टेक नहीं करेंगे तो आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो शायद आपको 20-20 25-25 डॉलर की फीस भी इन द फॉर्म ऑफ अल्टीमा टोकन आपको देखने को मिल सकती है। क्योंकि अल्टीमा की ब्लॉकचेन के ऊपर में जो गैस कॉइन है, जो मदर कॉइन है, वो अल्टीमा ही है। तो आप इस पूरी स्टोरी को समझने की कोशिश कीजिए कि डिजाइन कितने बेहतरीन तरीके से किया गया है कॉर्पोरेट टीम के माध्यम से, किस तरीके से जो अल्टीमा की जो डिमांड है वो बढ़ने वाली है। और ये तो सिर्फ प्रोडक्ट्स हैं, एडिशनल कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ प्रोडक्ट्स हैं। कम्युनिटी का आना वो एक नेक्स्ट लेवल पे है, और बेटर बुल्स के माध्यम से जो बड़े लेवल पे जो कम्युनिटी आनी है वो भी दोस्तों एक नेक्स्ट लेवल पे है। और ये जो अल्टीमा की ब्लॉकचेन के ऊपर में जो प्रोडक्ट लॉन्च होगा, इसीलिए तो ये एक बड़ा ऑफर यहाँ पे एलेक्सर यहाँ पे दे रहे हैं, क्योंकि फीस यहाँ पे अल्टीमा की ब्लॉकचेन के ऊपर में ज्यादा है। तो प्रोडक्ट के ऊपर में जो आपको प्रमोशन मिलेगा वो भी बड़ा हायर प्रमोशन आपको मिलेगा। यहाँ पे आपका 1000% का 10x का प्रमोशन आपको मिलेगा। और यहाँ पे एवरी वीक, हर हफ्ते 50% है दोस्तों वो प्रमोशंस कम होता हुआ आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो ये कुछ स्लाइड सी जो एमिल सर ने हमें यहाँ पे बताने की कोशिश करी। अभी मैं कुछ और भी यहाँ पे बताऊंगा आपको। ये तो हमने प्रमोशंस की बात करी, उसके अलावा हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, उन्होंने कुछ नेटवर्क जो मार्केटिंग का जो प्लान है उसके बारे में भी स्लाइड उन्होंने दिखाई। उन्होंने वहां पे दिखाया, उन्होंने जस्ट अ मिनट, उन्होंने वहां पे दिखाया कि जो डायरेक्ट बोनस है, जो डायरेक्ट बोनस है अब आपका 10% हो जाएगा। डायरेक्ट बोनस आपका 10% होगा। टीम बोनस आपका 31%। रैंक जो बोनस है आपका 2%। इन्फिनिटी जो आपका बोनस है 25%। बीएसपी जो बिजनेस स्पिट्स होंगे आपके, वो आप जानते हैं कि वो तो आपका लाइफ टाइम ही है। और जो बिजनेस पूल्स होगा वो भी आपका लाइफ टाइम है। इन चीजों के बारे में भी यहाँ पे अमीर सर ने हमें बताने की कोशिश करी। जो डायरेक्ट जो 10% है दोस्तों,
वो रियल टाइम है, वो इन कैश आप कर सकते हैं, जो डायरेक्ट आपका 10% है। बाकी की चीजों को स्प्लिट्स के अंदर में किया गया, क्यों? कि जिससे कि मार्केट के अंदर में ज्यादा एल्टीमल्स ना जाए। पिछले 1 डेढ़ महीने के अंदर में जो आपको 70-71% इन कैश करने का मौका मिल रहा था, ऑलवेज यहाँ पे कंपनी के सीईओ ने ज्यादा से ज्यादा कम्युनिटी को बांटने की कोशिश की गई है। बट कुछ लोग समझते हैं तो वर्किंग करते हैं और ज्यादा एसेट को जमा करते हैं, और कुछ लोग नहीं समझते, वो सिर्फ एक ही बात करते हैं कि डायरेक्ट बोनस को 10% क्यों कर दिया। तो ये अपना अपना दोस्तों यहाँ पे माइंड सेट है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ चीजें और यहाँ पे अमिल सर ने यहाँ पे हमें बताया था। अमिल सर ने हमें यहाँ पे, जस्ट अ मिनट मैं इसको रफ कर देता हूँ। अमिल सर ने यहाँ पे एक चीज और बताया कि डायरेक्ट के अंदर में जो यहाँ पे बिजनेस स्पिरिट्स है, जो बिजनेस स्पिरिट्स है वो अप टू 60% है। इसका क्या मतलब है, इसको समझते हैं। ये है अपने डायरेक्ट में अकॉर्डिंग टू 50-30-20 रूल। यदि आप सिर्फ 1,000 यूरो का भी बिजनेस करते हैं तो यहां पे आपको स्पिट्स मिलेगा 0.25 स्पिट्स, बीएसपी आपको मिलेगा। ये इस तरीके से वर्क करेगा। अब यहाँ पे 1,000 है, 2,500 है, 5,000 है, 10,000 यूरो है। ये क्या है, अकॉर्डिंग टू 50-30-20 रूल है, फर्स्ट 3 लेवल्स के अंदर में। और आप यहां से भी अलग से इन स्पिरिट्स को आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। और इन स्पिरिट्स में आपको बेसिकली क्या मिलेगा, इन स्पिरिट्स के अंदर में आपको मिलेगा अल्टीमेट टोकन। ये कुछ यहाँ पे अमेंडेशन हुए थे, जो न्यू नेटवर्किंग का प्लान है, कुछ चेंजेस यहाँ पे हुए थे, कुछ इंप्रूवमेंट्स यहाँ पे हुए थे। बाकी सारे की सारी जो चीजें हैं, जो रैंक बोनस आपको क्या मिलेगा, वो सारा का सारा दोस्तों आपका पहले की तरह बिल्कुल का बिल्कुल सेम है। एमए सर ने बताया कि मेरे विचार से ये परफेक्ट बैलेंस लेक्स सर ने यहाँ पे क्रिएट किया है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में। और एज वेल एज जो प्लान यहाँ पे, जो प्रोडक्ट जो एलेक्स सर यहाँ पे लेकर आए हैं अल्टीमा की ब्लॉकचेन के ऊपर में, वो बेहतरीन है। तो राइट नाउ एक बैलेंस ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। अब मेन चीज जो अमिल सर ने यहाँ पे हमें लास्ट में बताया, अमिल सर ने हमें जो मेन चीज लास्ट में बताया, वो बताया कि 2025 के अंदर में हमें यहाँ पे, आप लोगों ने देखा होगा कि 2024 के अंदर में अल्टीमा का कन्वेंशन हुआ था। उसका नेम क्या था, अल्टीमा कन्वेंशन। बट 2025 के अंदर में जो नेम है, वो उनका यहाँ पे होगा अल्टीमा, जो नाम होगा री इवोल्यूशन कन्वेंशन। ये नाम होगा दोस्तों, जो कन्वेंशन यहाँ पे 2025 के अंदर में होगा, अल्टीमा री इवोल्यूशन कन्वेंशन। ये कब होगा, एमिल सर ने बताया, ये 5 अप्रैल 2025 को होगा। और ये होगा, जो होटल का नाम उन्होंने बताया, एटलांटिस होटल का द पाम। इस होटल के अंदर में ये होगा, दुबई के अंदर में, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ये उन्होंने हमें थोड़ा सा लास्ट के अंदर में जाते जाते बताने की यहाँ पे कोशिश की। उसके बाद उन्होंने एक चीज और बताया कि बूस्टर पुल है, जो बूस्टर 2 हमारा यहाँ पे चल रहा है, इस मंथ के एंड में वो क्लोज हो जाएगा। और ये ऑफिशियली डेट भी हमारे बीच में आ चुकी है। तो इसलिए आप यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट चालू रहेंगे, बट जो लाइसेंस है वो बिकना बंद हो जाएंगे। इसके बाद में यहाँ पे उन्होंने बताया, जो बूस्टर 3 है, जो अल्टीमा की नई ब्लॉकचेन के ऊपर में होगा, उसका प्रमोशन स्टार्ट होगा आपके सामने 7/1/2025 को।
बूस्टर 3.0 का दोस्तों जो प्रमोशन है, जो एमएल सर ने बताया, वो 7/1/2025 को स्टार्ट होगा प्रमोशन। और ये प्री लॉन्चिंग होगा। ये प्री लॉन्चिंग होगा, मतलब प्री लॉन्चिंग का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट आज आपने ले लिया और कल आप उसका पे आउट कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। ये प्री लॉन्चिंग में होगा। बट कब से होगा? 7/1/2025 से। अब बात करेंगे इसके पे आउट की। इसका बूस्टर पूल 3.0 का जो पे आउट है, आफ्टर हाल्विंग, आफ्टर हाल्विंग इसका जो पे आउट है वो स्टार्ट हो जाएगा। मतलब आप अपने अपने डैशबोर्ड से इसको निकाल पाएंगे और उसको फ्रीज कर पाएंगे और डेली का रिवॉर्ड ले पाएंगे। बट कब? आफ्टर हाल्विंग। उसके अलावा जो उन्होंने बताया, जो BSP 3 आपको मिलेगा, जो कमीशंस के अंदर में जो BSP 3 आपको मिलेगा और जो आपके डैशबोर्ड पे जमा होता रहेगा, उसका भी दोस्तों जो पे आउट है वो आफ्टर हाल्विंग शुरू होगा। आफ्टर हाल्विंग ये स्टार्ट होगा। ये कुछ जो अपडेट्स हैं यहाँ पे एमिल सर ने हमें बताने की यहाँ पे कोशिश करी। बट एक चीज और जो मुझे रियल में बड़ा अच्छा लगा, वो भी मैं जरूर आपको बताऊंगा कि यहाँ पे दानिश, यहाँ पे सॉरी एमिल सर ने हमें यहाँ पे कुछ और भी दोस्तों यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। और जस्ट अ मिनट, मैं यहाँ पे दोबारा से स्लाइड को शेयर करता हूँ। और मैं यहाँ पे जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट यहाँ पे आई थिंक जो मैं ओपन कर रहा हूँ शायद वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। जस्ट अ मिनट, मैं यहाँ पे कुछ दिखाना चाहता था आपको। यस सर, मेरा पिक्चर शायद क्लियर हो रहा है आपके सामने। यस सर, पिक्चर इज क्लियर। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ उसको। सर क्लियर है? यस सर, ऑलवेज फाइन, ऑलवेज फाइन। थैंक यू सो मच सर। दोस्तों उन्होंने एक ये पिक्चर दिखाई और उन्होंने खुद बोला, अमिल सर ने, दिसंबर 2023 के अंदर में हमने आपको यही दिखाया था, पिक्चर यूर सेल्फ अ ईयर फ्रॉम नाउ, कि आप अपने आपकी एक फोटो लीजिए। आज से 1 साल पहले आप क्या थे, पिछले साल आप क्या थे। सेम यही उन्होंने अब की बार भी बताने की कोशिश की गई है, क्योंकि 2024 ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है और 25 आने वाला है। क्या आज से हम जो 1 साल पहले थे, अभी पूरा 1 साल खत्म होने वाला है, क्या 2025 के अंदर में जो हमारी सिचुएशन है, क्या वो सेम है या खुद वो बदली है? और या फिर आप अपने आप को अपग्रेड करके नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाना चाहते हैं, जिससे कि आप ऐसी जिंदगी को जिए कि इस समाज को, आपके रिलेटिव को, आपके परिवार को, खुद आपको आपको अपने ऊपर प्राउड फील हो। ये जो प्लान है, ये आपको अपने अपने हिसाब से डिजाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे अनिल सर ने बताया, मैं कभी किसी को ब्लेम नहीं करता, ना मैं कभी सिस्टम को ब्लेम करता, ना कभी अपने सीनियर को ब्लेम करता। मेरी जिम्मेदारी है, मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को खुद को लिया हुआ है, क्योंकि ये बिजनेस मेरा है, किसी और का नहीं है। तो इस बिजनेस के अंदर में रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे मेरी है। क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सभी लोगों ने ली है यहाँ पे, या सिर्फ हमने एक कसम खा रखी है कि नहीं सर मैंने तो आपको देखकर किया था, मेरे सीनियर ऐसे हैं, मेरे वैसे हैं? क्या मेरे अपने जुबान से बातें ये निकलती हैं? यदि मेरी जुबान से बातें ये निकलती हैं आज भी, तो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस बिजनेस के प्रति कब लूंगा? मैं इस बिजनेस के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कब लूंगा? 2025 के अंदर में, यदि 2024 के अंदर में ये सब आपने नहीं किया है, तो 2025 के अंदर में कसम खाइए, प्लेज लीजिए कि मैं खुद को यहाँ पे क्लेम करता हूं, मैं यहाँ पे, कि अब यहाँ पे सारी की सारी एनर्जी जो मैंने खोई हुई है, अब मैं उसको गेट टुगेदर करूंगा, अपने गोल्स को यहाँ पे मैं लिखूंगा
और जितने भी मेरे गोल्स हैं, जो टारगेटेड, जो मैंने सेट किए हुए हैं ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, उनको सभी को मैं अचीव करूंगा अपनी लाइफ के अंदर में। क्योंकि मैं बन चुका हूं 2025 के अंदर में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला आदमी, ना कि बिजनेस के ऊपर में उंगली उठाने वाला, ना कि सीनियर के ऊपर में दो बातें बोलने वाला, ना कि बैक बाइट करने वाला, पीठ पीठ के पीछे से दो चार बातें बोलने वाला। अब ये डिसीजन मेरा है 2024 के अंदर में, 23 के अंदर में जो मैंने गलतियां करी हैं, तो मैं इस 2025 के अंदर में वो गलती मैं कभी भी नहीं करूंगा। क्योंकि ये सारी चीजें मुझे खुद को कमिट करना पड़ेगा, खुद को प्रॉमिस करना पड़ेगा। और मैं प्रॉमिस करूंगा तो 2025 के अंदर में दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो मुझे कामयाब होने से रोक दे। तो यहाँ पे जाते जाते अमिल सर ने वो बातें बोली कि मेरी आप सभी से यही है कि आई विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2025। हर लेवल्स आप इस बिजनेस के अंदर में अचीव करें, और आपका जो 2025 का जो ईयर है वो बड़ा ही शानदार यहाँ पे जाए। और मैं यहाँ पे धन्यवाद भी करता हूँ कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हमारे बीच में हैं और डैन सेशंस के अंदर में आ रहे हैं पिछले लास्ट एक साल से, कुछ इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, कुछ कस्टमर्स आ रहे हैं, कुछ लीडर्स यहाँ पे आ रहे हैं, कुछ बिग वेल्स यहाँ पे आ रही हैं, रेगुलर हर सैटरडे यहाँ पे आती है। उन सभी का मैं यहाँ पे थैंक्स करता हूँ एंड विश यू ऑल 2025 अ न्यू ईयर इन एडवांस। तो ये सारा का सारा सेशन था दोस्तों। अमिल सर ने हमारे बीच में अमिल सर ने हमारे बीच में यहाँ पे सारा का सारा रखा। कुछ एग्जैक्टली वही जो सेम कुछ था, पूरा तो मैं अपने आप में नहीं कहता, बट कुछ जहां तक मुझे समझ में आया वो मैंने वर्ड टू वर्ड आपके सामने यहाँ पे एक्सप्लेन करने की यहाँ पे दोस्तों कोशिश भी करी। अब मैं आपके सामने यहाँ पे जो एलेक्स सर का वॉइस नोट है वो मैं दोस्तों आपके सामने यहाँ पे प्ले करूँ।